अभय सिंह के बारे में हम तो लोग क्या करें, अभय सिंह तो कुछ भी बोल सकते। इनकी मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि आपसी लड़ाई में इनका शुरू से ही ये फोकस रहा है। ये गृह जिला होने के नाते भी इनका फोकस रहा है कि आपसी लड़ाई में आप सभी को घेर लो, आपस में लड़ते रहो और मीडिया का सबका फोकस अपने पे रखो। एक इसके सिवाय इनके पास कुछ नहीं है। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। चौटाला ने एक बड़े पुलिस अधिकारी के मर्डर होने पे कहा भी वो मर गया तो हम क्या करें, उसको क्या करें? देखिए, अभय सिंह के बारे में हम तो लोग क्या करें, अभय सिंह तो कुछ भी बोल सकता है। उनकी बाकी ये एक बड़ी दुखद घटना है कि हमारे प्रदेश के एक आईपीएस इस तरीके से उनका दुखद निधन होना, ये हमारे सब के लिए बड़ी गंभीर विषय है। तो इस चीज़ का संजीदगी से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी बड़ी संजीदगी से, गंभीरता से इस विषय को ले रहे हैं और उस पर जो दोषीगण हैं उन पे बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और बाकी आपने बात करी है अभय सिंह की, तो मैं उस परिवार का तो अभी क्या कहूँ कि वो लोग जो हैं वो अपने गृह कलेश से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। अगर आप देखेंगे, रणजीत सिंह जी कुछ बयान कर रहे हैं, डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम, वो कुछ बयान कर रहे हैं और अभय सिंह जी कुछ बयान कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि आपसी लड़ाई में इनका शुरू से ही ये फोकस रहा है। ये गृह जिला होने के नाते भी इनका फोकस रहा है कि आपसी लड़ाई में आप सभी को घेर लो, आपस में लड़ते रहो और एक दूसरे पे छीटाकशी करते रहो और सबका, जनता का और मीडिया का सबका फोकस अपने पे रखो। एक इसके सिवाय इनके पास कुछ नहीं है। चौधरी देवीलाल जी का अगर मैं ये कहूँ स्पष्ट शब्दों में, दो ही शब्दों में कहूँ तो चौधरी देवीलाल जी की जो राजनीतिक विरासत है, मैं इनमें से किसी को वारिस मानता ही नहीं। ये उनकी धन संपत्ति का, जमीन जायदाद के वारिस होंगे, रिश्ते में वारिस हैं, मगर उनकी जो राजनीतिक विरासत है उसका इनमें से कोई भी असली हकदार नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ लालची लोग हैं, सत्ता के लालची लोग हैं। अगर आज इनको आप सत्ता का लालच दे दो तो आप भागे चले आएंगे। रणजीत सिंह जी कह रहे हैं कि मैंने आज तक कभी भी पीठ पे वार नहीं किया, तो अभय सिंह कह रहे हैं कि चौधरी देवीलाल जी की सरकार गिराने वाले ये थे जिन्होंने अपने पिता का साथ नहीं दिया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने भाई का साथ नहीं दिया, अपने भतीजों का साथ नहीं दिया। 5 साल और देखिए, 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट मंत्री बना के रखा, हिसार लोकसभा से टिकट देके हिसार लोकसभा का चुनाव लड़वाया और उसके बाद 1 मिनट भी नहीं लगाया भारतीय जनता पार्टी की पीठ में सूरज गोपने में। और वो लोग बात करते हैं राजनीतिक वारिस की और राजनीतिक विरासत की, तो मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि असली जो चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत थी, इनमें से कोई भी उसका हकदार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालची लोग हैं, सत्ता के लोभी लोग हैं। असली हकदार कौन है देवीलाल के? हाँ, मैं अगर ये बात भी कहूँ तो असली जो चौधरी देवीलाल जी की नीतियां थी, तो आज भारतीय जनता पार्टी वो चीज जमीनी स्तर पे अमली जामा उस चीज को पहना रही है, बिना खर्ची, बिना पर्ची। एक चौकीदारा करने वाला, एक मेहनत करने वाला, एक किसानी करने वाला, उनके बेटे बिल्कुल जिन्होंने मेहनत करी है, मेरिट बेस पे नौकरियां लग रहे हैं। और किसान की जेब में चौधरी देवीलाल जी ने 10,000 रुपया कर्जा माफ किया था। मैं अगर पीछे बात करूं इतिहास की, तो आज तक किसी भी सरकार ने किसान की जेब में रुपया डालने की बात नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी है, किसान निधि योजना के तहत 2-2 हजार रुपया 3 किस्तों में किसान की बिजाई के लिए, बुआई के लिए, बीज की व्यवस्था के लिए किसान की जेब में डालने का काम कर रही है। अगर मैं ये कहूं, चौधरी देवीलाल जी, सर छोटू राम जी और महेंद्र टिकैत जी, जो हमारे, मैं ये कहूँगा, किसान नेता हुए, जो उनकी सोच थी, क्रांतिकारी सोच थी, उस क्रांतिकारी सोच पे भी अगर अमली जामा पहनाने का कोई काम कर रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रह करके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी बिल्कुल अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं। और धरातल पे आप सब लोग जब जाओगे जनता के बीच, तो वो धरातल पे जनता आपको बताएगी
आप सबसे छुपा नहीं है ये चीज़ें। बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि जिस राजनीतिक विरासत, जिस सोच को लेकर के हमारे उन महान शहीदों को मैं कहूँगा, महान शहीद कहूँगा, क्योंकि जिन्होंने क्रांतिकारी सोच लेकर के बदलाव लाने की कोशिशें करी, किसानों को बड़े महत्वपूर्ण पायदान पे रख के उनकी सोच थी किसान आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि विकसित भारत का रास्ता किसान के खेत में से होकर गुजरता है। तो उस चीज को अमली जामा पहनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि अभय सिंह अपनी इस जुबान की वजह से ये सीट हार गया इलाहाबाद की, क्या ये वाकई? देखिए, मैं ज्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं 2 शब्दों में आपको ऐसे कह चुका कि सिर्फ और सिर्फ आपसी बहस, आपसी उलझबाजी, एक दूसरे पे शब्दों का प्रहार, इसके सिवाय इनके पल्ले कुछ नहीं रहा राजनीति में। और वही बात को मैं दोहराऊंगा कि इनका सिर्फ और सिर्फ फोकस ये है कि आपस में लड़ते रहो, जनता का और सब चीज़ों का जो आकर्षण के केंद्र बने रहो और जनता को बुद्धू बनाने का काम कर रहे हैं। मगर मैं आपको बता दूं, जनता जो है अब भलीभांति जानती है, अब वो समय नहीं है, बड़ा हाईटेक समय है। आप बात करते हो और बात के मायने हमें जनता हमें बताती है कि इस बात के क्या क्या मायने हैं। तो अब ये होच्छी और गंदी राजनीति जो है, परिवारवाद की राजनीति है, वो वक्त नहीं है। अब जनता भली भांति समझती है कि कौन किस रूप से, किस स्पष्टीकरण से, बड़ी स्पष्टवादिता से आगे बढ़ रहा है और देश को और प्रदेश को आगे लेकर के चल रहा है और विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहा है। विधायक जी रानिया से अर्जुन चौटाला विधायक है, वो अपने हल्के में दिखाई नहीं देते। ये बात तो आप ही कह रहे हैं, दिखाई नहीं देते। 1 साल का मैं ये भी बात कहूँगा, पूरा 1 साल का समय हो गया अर्जुन चौटाला जी को विधायक बने हुए, और 5 साल चौधरी रणजीत सिंह जी वो कैबिनेट मंत्री रहे। तो आप उससे पहले जो है इस हल्के की सेवा का मौका मेरे को मिला था 5 साल। तो मैं ये कहता हूँ, बड़ा स्पष्ट बात है ये। आप आंकड़े उठा करके देखिए, 2014 से 2019 का कार्यकाल भी देखिए, 2019 से 2024 का कार्यकाल भी देखिए, और 2024 से 2025 तक का 1 साल का वो भी कार्यकाल देखिए। मैं ये कहूँगा कि आपसे ज़्यादा बुद्धिजीवी तो हो नहीं सकते, क्योंकि आप, मैं ये कहूँगा, चौथा स्तंभ माने जाते हैं, पत्रकार महोदय, हमारे शायकार बंधु साथी। तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल पब्लिक के सामने जो है लाने का काम करें। रानिया हल्के की बात अगर करते हैं तो 1 साल हो गया। मैं कहता हूँ कि आप जब जनता में जाकर के पूछेंगे तो जनता मेरे से बेहतर बताएगी कि जो हमारे प्रतिनिधि अब चुने हुए हैं वो उनका क्या हाल है और क्या किस तरीके का उनका सिस्टम है। तो मैं कोई ज़्यादा इस बात पे टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा। अर्जुन चौटाला ने दावा किया भी मैं नशा मुक्ति केंद्र यहाँ बनवाऊंगा, रानिया की जनता को लॉलीपॉप देने का काम किया। नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि नशा हमारे क्षेत्र में था, अभी भी है, पर जो उन्होंने लॉलीपॉप दिया या जो चीज़ आप कह रहे हो, मैं उस चीज़ पे नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि जिन्होंने लुभावने वादे करने हैं, जनता को लुभावनी बातें करनी है, मैं उन व्यक्तियों की ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। और ये बात सत्य है कि हमारा जो क्षेत्र है वो राजस्थान और पंजाब की सीमाओं के साथ सटता है। तो बिल्कुल इस क्षेत्र में जो नशे का प्रकोप था अभी भी है, मगर आगे से कम हुआ, क्योंकि जो मानस पोर्टल, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मानस पोर्टल चलाया और बिल्कुल ऐसी SIT गठित करके, और बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे आप देखेंगे वार्ड नंबर 7, 8 और ऐसी, मतलब जिन चीज़ों से अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि इसी मतलब किनारा नहीं किया जा सकता कि आज नशा कम है। बिल्कुल नशा है, मगर उसको मिटाने के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए बिल्कुल बहुत तेज़ी से और बड़ी गंभीरता से, बड़ी संजीदगी से जो अभियान चलाए जा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि जल्द ही आने वाले समय में हमारे जो नौजवान हैं और जो हमारा क्षेत्र है इस नशे की चपेट से बाहर होगा, और पूर्ण रूप से बड़ी संजीदगी से हम सबकी भी जिम्मेवारी बनते हैं कि हम कंधे से कंधा मिला करके पूरा सरकार के साथ सहयोग करें और विकसित भारत बनाने में अपना जो है हम भी सहयोग करें। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि इनेलो ने 3 सीटों के ऊपर बीजेपी के साथ गुप्त गठबंधन में इलेक्शन लड़ा था, तब वो विधायक बने। नहीं, देखिए, एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के पास आप देखिए, उनका संगठन ही नहीं है। कोई अगर बात करने की हम करें तो नेता प्रतिपक्ष, अब उनको वो भी नाम मात्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आया है। तो आप जिस मतलब पार्टी का विपक्ष में है वो पार्टी, और वो जो अपना नेता प्रतिपक्ष ही नहीं चुन सकते। विपक्ष का असली काम होता है जो प्रदेश में या जो देश में जो चीज़ें सही लाइन अप नहीं होती हैं उन चीज़ों के मुद्दे उठाना।
मगर कांग्रेस का एक ऐसा पूरा सिस्टम बन गया है, पूरी संरचना ऐसी बन गई है कि उनको अपने, अब वही मैं कहूँगा, परिवारवाद और पार्टीवाद के उस सर्कल से ही वो नहीं निकल पा रहे, तो वो क्या प्रदेश की, देश की क्या मतलब हित की बात करेंगे। तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि उनको, विपक्ष के लिए मैं दो टुकी ये बात ज़रूर कहूँगा, नसीहत भी कहूँगा कि आप अपना विपक्ष का जो धर्म है वो धर्म निभाने का काम करें, ना कि आपसी लड़ाई लड़ने का काम करें। आप भी कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़िए, आप अच्छे काम करेंगे, अच्छे मुद्दे उठाएंगे, अच्छा सुधार होगा और बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि हमारा प्रदेश और हमारा देश विकसित भारत बनेगा। भाजपा द्वारा सबका साथ सबका विकास की बात की जा रही है। सिरसा जिला की नहरों में पानी अभी तक नहीं आ रहा, किसान पानी के लिए तरस रहे हैं, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल, मैं अभी भी इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल जो चीज़ें हैं उन पे हम उसको दरकिनार नहीं कर सकते, मगर बड़ी संजीदगी के साथ हमारी जो सिंचाई मिनिस्टर हैं, हमारी बहन जी, उन्होंने भी, और नायब सिंह सैनी जी का, और इनसे पहले जो पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी, उन्होंने भी बड़ा एक संजीदगी से बयान चलाया था कि हर टेल पे पानी पहुंचाने का, और हर टेल पे पानी पहुंचा भी। उस चीज़ का किसानों ने धन्यवाद भी किया, और उसी काम को आगे बढ़ाते हुए, उन्हीं कदमों पे आगे चलते हुए हमारा विज़न है हर किसान को हर सहूलियत मिले, और सबसे बड़ी ये सहूलियत है, और हम प्रयास कर रहे हैं उन चीज़ों को। और जो जितने भी आप देखिएगा, हरियाणा सरकार ने भी ये मतलब एक नीति बनाई है कि जितने भी नहरें नाले जितने भी हैं उनके तटबंध हैं जो, उनको भी मजबूत करके रास्तों का भी वहाँ पे प्रावधान किया जाए, और किसान के हर खेत तक पानी किस तरीके पहुंचे उसको लेकर बड़ी संजीदगी से काम चल रहा है। और ये हमें आने वाले समय में भी बिल्कुल आपको धरातल पे भी दिखेगा, किसान की जो है आवाज़ भी बुलंद दिखेगी, और उसकी जो माली हालत है वो भी आपको बुलंद दिखेगी। पिछले 3 साल से पानी के लिए तरस रहे हैं किसान, तो कितने समय में जो किसानों की समस्याओं का हल हो जाएगा? देखिए, अगर कोई स्पेसिफिक एरिया तो आप मेरे को लिखित में भी दीजिएगा, मैं आदरणीय मंत्री साहिबा से, मुख्यमंत्री जी से भी बैठ के इस चीज़ का विषय का आप संज्ञान लेंगे। और बिल्कुल मैं वही बात दोहराऊंगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं, मैं कहूँगा पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि जब तक किसान की माली हालत नहीं सुधरेगी तब तक हमारा देश विकसित भारत की ओर अग्रसर नहीं होगा। खाद के नाम पर किसानों को लाठियाँ मिलती है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं, अभी अपने क्षेत्र में मैं ये कहूँगा कि कई स्टेट्स में हो सकता है कि कई जगह पे गड़बड़ हो, पर मुख्यतः जहाँ पे मैं ये कहूँगा कि एनडीए की सरकार नहीं है, उन क्षेत्रों में आप देखेंगे तो ये कई बार क्या है कि अभी हमारे बिजाई का सीज़न अब शुरू हुआ है, तो जितनी हमारी खपत है उस खपत से ज़्यादा, लगभग 1.5, मेरे पास अभी एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, मगर लगभग 1.5 जो है, लगभग वो खाद डीएपी हमारे किसानों तक पहुंच रही है। और जैसे जैसे ये पूरा आश्वस्त करते हैं कि जैसे जैसे आने वाले समय में हमारा जो प्रदेश है वो बिजाई की तरफ अग्रसर होगा, तो बिल्कुल ये एक जिम्मेवारी बनती है सत्ता पक्ष की, सरकार की, कि किसान को हर एक चीज़ की जो अवेलेबल करवाना, वो चाहे खाद हो, पानी हो, व्यवस्था हो, बीज हो, अच्छे तरीके की वो व्यवस्थाएँ सभी देने का काम करेंगे। प्राइवेट दुकानों पर खाद मिलती है सर, सरकारी जो सोसाइटियाँ बनी है वहाँ खाद अभी तक नहीं। बिल्कुल, आपकी बात को मैं बिल्कुल कहूँगा कि कई बार रैक लगने में एक आधे दिन की कोई देरी हो जाती है, तो बिल्कुल उसको गंभीरता से देखते हुए वो भी हम उसकी आपूर्ति करवाने की जो हमारी सरकार की जिम्मेवारी है, और बिल्कुल उसको गंभीरता से लेकर के प्राथमिकता के आधार पे उसको पूर्ण करवाने का काम। सिरसा जिला में सड़कों की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, लगातार जो सड़कें बन रही है उनमें बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? नहीं, अगर दो चीज़ें हैं, अभी पीछे जो बहुत भारी बरसात थी, भारी बरसात के कारण बहुत सा नुकसान हुआ, अकेला हमारे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा एक बड़ा खतरनाक माहौल सा था। कहीं पे लैंडस्लाइडिंग हो रही है, कहीं पे जल भराव हो रहा है, कहीं पे बाढ़ के मतलब बना हुआ था माहौल, तो बड़ा दर्दनाक एक असमंजस से दर्दनाक एक वो जो सारा माहौल था। तो मैं ये कहूँगा कि अभी अगर जो व्यवस्थाएं जो बिगड़ी हैं उन व्यवस्थाओं को बिल्कुल संजीदगी से सुधारेंगे। और अभी पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे जो B&R PWD B&R मिनिस्टर हैं रणवीर गंगवा जी, उन्होंने बैठ के लगभग 4800 सड़कों का
मेरे एग्जैक्ट फिगर नहीं है, और लगभग पूरे प्रदेश की जो सड़कों की अवस्था सुधारने की बात करी, और वो काम शुरू हुआ पिछले महीने ही, वो काम शुरू किया गया। तो धीरे धीरे, क्योंकि ये एकदम तो है नहीं जो हथेली पे सरसों जमाने वाली बात, मगर मैं आपको ये पूरा आश्वस्त कर सकता हूँ कि आने वाले समय में 3-4 महीनों में पूरे इन जो सड़कों की अवस्था है, वो सड़कों का चौड़ीकरण भी और उनका सौंदर्यकरण भी वो पूर्ण रूप से होगा। सर काम तो चल रहा है, लेकिन मिट्टी के ऊपर ही तो मटेरियल डाला जा रहा है। पूर्व जिला अध्यक्ष शिषपाल कंबोज, उनके गांव की सड़क पर परसों ही ऐसी बातें देखने को मिली। हाँ, मैं उसी टाइम मेरी एक्शन से भी बात हुई, और वो चीज़ें अगर आप साथियों के पास ऐसा कोई विषय आता है तो बिल्कुल बेखौफ आप हमसे भी संपर्क करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी उन्होंने स्पेशल अलग अलग पोर्टल, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग फ़ोन नंबर से, अलग अलग जो हेल्पलाइन है वो कर रखी हैं। और बिल्कुल अगर कोई करप्शन करता है, कोई भ्रष्टाचार करता है, तो बिल्कुल ये भ्रष्टाचार इस भाजपा सरकार में नहीं सहन होगा। और बिल्कुल अगर ऐसा कोई मामला आता है तो उसको हम अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। नेताजी कहकर चले गए, पीछे पीछे रोड बनानी दोबारा स्टार्ट कर दी गई। देखिए कौन क्या कह के, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा।